मालिक की सजनवा जी, प्यारी सासंग जियो, जो भी सासंगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में आके विराजे हैं और विराज रहे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा, जिस पे आज का सत्संग है, तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी किसी और जून को ना मिली ऐसी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। तो प्यारी सत्संग जियो, आप में से अगर कोई आप सवाल भेजना चाहें, किसी भी तरह के कोई बात पूछना चाहें, आप 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। नीचे अगर खुद का नाम है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नाम लिख के और सिर्फ जो आप पूछना चाहते हैं वो बात पूछें, लंबी चौड़ी नहीं। हम कोई ज्ञानवान नहीं, हम तो सेवादार चौकीदार हैं। करने वाला मालिक दाता रहबर है, वो जैसा ख्याल देता है वैसे आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो आप अपना सवाल अभी से अपने आसपास खड़े सेवादारों को लिख के भेज सकते हैं जी, और वो यहां से आपका सवाल पढ़ा जाएगा। तो भजन है, तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी। खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक। 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं, सब के सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं, या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल की चंगुल से बाहर आ सकती है, काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना, तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने, सारे फरिश्ताओं ने इस शरीर को सजदा किया। जब भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने ये पूछा, उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर है। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा, और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सके, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सके। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए, सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा।
गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह देव, इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई, इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य, तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार, वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं, वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है। ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बढ़ाई वावा का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है, वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है, उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं,
उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, उस मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में यह शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चहुं तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीभा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओ। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते। रसों कसों में फंसे हुए हो, कोई काम वासना में। काम वासना मतलब विषय विकार, और सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना मां देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर। ये जो समलैंगिकता का बीमारी चली है, बात पे बात आ गई, जिसे लड़कों में गे और लड़कियों में लेस्बियन कहा जाता है, बड़ी ही भयानक बीमारी है। इसके रिजल्ट आने वाले टाइम में भयानक जरूर होंगे, क्योंकि कुदरत के उल्ट जब जब भी इंसान चला है, तब तब ही उसे लेने के देने पड़े ही पड़े हैं। पशुओं से रिलेशन बनाया तो एड्स बीमारी ने आके घेर लिया, काढ़ा पी लिया, आके चिपट गया। अब ये लेस्बियन या गे जो हैं, जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जा रही है, यानी आदमी का आदमी से रिश्ता, औरत का औरत से रिश्ता, क्योंकि कईयों को अनपढ़ बेचारे पता नहीं होता ये गे या लेस्बियन क्या है।
तो ये जो रिश्ता बढ़ता जाए, ये जो कामुकता बढ़ती जा रही है, ये भी ऐसी बीमारियां सामने लाएंगी जो बताते हुए शर्म आएगी पर छुपाई नहीं जा पाएंगी। अब एड्स को कोई छुपा थोड़ा ही ना पाता है कि कितनी भयानक बीमारी है। तो ऐसी बीमारियां को वो न्योता दे रहे हैं, ऐसी बीमारियों को बुला रहे हैं। दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं, कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज का कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे, तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर हैं। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड है वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं। दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फला का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है आग। किसी धर्म में बता दो निंदा करो, किसी को बुरा कहो लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना, कहां किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे। अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह। अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चलूने क्यों लड़ते हैं,
क्या बीमारी है आपको? कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरवाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं, गुरु सहवानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है, मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो? दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं, खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि एक गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती।
ना ज्यादा धूप ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा ना धूप ज्यादा अच्छी, मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है? कहता तरमाल। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई? चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो चंद नोटों के लिए, हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं, उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारे रखे आप है। भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो, भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? तो फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा, और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं। कोई मालिक का प्यारा ही बचा है, हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है, ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नवांदी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क करके खाओ, खाओ जितना मर्जी कमाओ। पर किसी के मुंह का निवाला छीन के खाओगे तो वो हरी रस अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना, ये मोह ममता के भी कारण लोग कर रहे हैं, अपनों के लिए बनाने के लिए। तो ये गलत है, महापाप है। फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का। और अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती ही रहेगी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण से बढ़ के कोई अमीर नहीं, रावण से बढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे परमाणु हमेशा टंगा रहता था। रावण से बढ़ के कोई धर्मों का विद्वान नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। राजनीतिज्ञ नहीं, सारे शास्त्र उसने पढ़ डाले थे, जुबानी याद थे। उससे बड़ा धनवान नहीं, उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। सो उसने अहंकार किया और उसका बुरा हाल हो गया। तो भाई ये 5 काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरी तरह से इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से मन माया इनके मुखिया हैं, हेड हैं, इनके सरदार हैं, जो बुरी तरह से जीव को भरमाते हैं। चंद नोटों के लिए आदमी को जो मर्जी बुला लो, चंद नोटों के लिए आदमी से जो मर्जी करवा लो। नकली मां बाप मिल जाएंगे, नकली रिश्ते मिल जाएंगे, पर सच्चा प्यार
अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्ति इबादत के बिना बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अंदर भावना होगी, अंदर वैराग्य होगा, तो वाहिगुरु राम की कृपा होगी। कपड़े पहनने से या शरीर को हार श्रृंगार लगाने से भगवान मिलता तो बैली शैली सब के भगवान को खरीद के ले जाते। ये बाहरी ढोंग ढकोसले से नहीं मिलता। जब तक अंदर का छल कपट नहीं छोड़ते, मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लो, भावना शुद्ध हो, मन चंगा कठौती में गंगा। रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले उस जो पत्थर की चीज थी उसमें से गंगा बहा दी थी पूरी की पूरी। राजा को कहा था सोने के कड़े निकाल ले जितने निकालने, मन चंगा कठौती में गंगा। कहने का मतलब अगर आपका अंदर साफ है, राम नाम आप लेने वाले हैं, तो घर परिवार में रहते मालिक के दर्शन कर सकते हैं। जंगल उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मन गंदा है, यहां मर्जी घूमते रहो, मालिक नहीं मिलने वाला। हां शौक है आप कर सकते हो, बड़े कपड़े लत्ते पहन के ये वो ये फूं फा ये कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें इससे हवा मिलती है। पर जो वाहिगुरु राम अल्लाह ईश्वर को पा लेते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर शूफे नहीं होती। वो तो क्या कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज के, जो इतनी बड़ी पदवी के मालिक हुए, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला। गुरुजी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है। पर गुरुजी क्या कहते, कोई आके आदमी नानक बेचारा, कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहां कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई देके दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है, पूछो आलिम फाजलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। कहां लिखा है ये, हमें बताएं। कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये, किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। तो भाई इस बारे में संतों की जो वाणी है, सेवादार भाई आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दुनिया के अंदर इस मनुष्य की कायम की हुई पातशाही है।
चारे खान 84 के अंदर मनुष्य की वड्याई है। खुद मुख्तियार बनाकर इसको अकल तमीज सिखाई है। उस मालिक का नाम ना सिमरे जो के सदा सहाई है। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे जी, और साथ साथ आपके सवाल वगैरह आते रहेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। जो बन फल पाके भोए गिरे, बोहर न लागे आया था किस काम को, आया था किस काम को, किया कौन सा काम। भूल गए भगवान को, कमा रहे धंधा। तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून ना मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून तो ना मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। और जूनी सब ही गुलाम है, ये कर्म व भोगे तमाम है। ना जप सकती वो नाम है, ये बंदे तेरा ही काम है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। जो नर्तन तूने पाया है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। कोई कदर न इसका पाया है, बुरे कामों में क्यों गवाया है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी।
बुरा कर्म नरक ले जाता है, नरकों में कष्ट उठाता है, फिर रोता और पछताता है, गया समय हाथ ना आता है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। माया पीछे पाप कमाए जी, माया अंत साथ ना जाए जी, सजा पापों की मिल जाए जी, बस माया में नाम भुलाए जी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। भजन के शुरू में आया जी, और जुनी सभी गुलाम हैं कि ये कर्म वो भोगे तमाम हैं, ना जप सकती वो नाम है, ये बंदे तेरा ही काम है। बाकी जोनियां जितनी भी हैं सबके सब गुलाम हैं और सभी काल के दायरे में हैं। वनस्पति है, पेड़ पौधे, घास फूस, इनमें भी जान है, लेकिन ये मर्त परा बहुत गहरे कोमा में कहें, इस तरह आत्मा को समय गुजारना पड़ता है। कई पेड़ जिनकी उम्र हजारों साल है, आत्मा को उनमें रहते हुए व्याकुल होना पड़ता है, तड़पना पड़ता है कि ये कर्मों का बोझ उन पे बढ़ता चला जाता है। कीड़े मकोड़े हैं रेंगने वाले, गंदगी का कीड़ा है, और भी कीड़े मकोड़े जितने भी आप देखते हैं, बेहद कष्ट उनको उठाना पड़ता है। पक्षी हैं, पशु हैं, तो इस तरह 84 लाख जोनियां जीव को भोगनी पड़ती है, तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। और इसमें अवसर है कि आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करो। हिंदू धर्म में लिखा है, आत्मा को एकमात्र मौका मिलता है जब वो जन्म मरण के चक्कर को, जन्म मरण के जाल को खत्म कर सके, और आत्मा के लिए वो एकमात्र मौका, एकमात्र अवसर मनुष्य शरीर में उस ओंकार का सुमरन करना है। यही बात सिख धर्म में आती है, 84 लख परमत्यां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो। गुरु सहवानों ने भी बिल्कुल वही बात कही है कि 84 लाख शरीरों में चक्कर लगाने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है जो बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ। नानक नाम संभाल तू, गुरु जी कह रहे हैं कि राम के नाम से तू इस शरीर की संभाल कर ले, वरना 100 दिन नेड़ा आयो, मौत का दिन दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा है। तो भाई संतों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने की। अजी उन संतों की छोड़िए, महापुरुषों की छोड़िए, अवतारों की छोड़िए, जिन्होंने इतना कुछ समझाया, उनके पवित्र ग्रंथों का लोग आदर करते हैं, मानते नहीं। उस जमाने में किसी ने कितना अमल किया ये इतिहास है। जब गुरु आए, संत आए, पीर पैगंबर आए, अवतार आए, कितने के लोग थे जिन्होंने उनको माना, बाद में पछताए। पछताने की क्या जरूरत है, उनके पवित्र ग्रंथ हैं, पढ़ो और अमल कर लो, फिर से आप उनको मानोगे, समझो उनको मान लिया। पर आज लोग क्या कहते हैं, हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु के वचनों को नहीं मानते। गुरु को चाहे कम मान लो, वचनों को मान लो, क्योंकि वचन उस भगवान के होते हैं और उसको मानने से ही दोनों जहान की खुशियां हासिल होती हैं। नहीं मानते, इतने अड़ी के पक्के हैं, इतने अड़ियल घोड़े टट्टू हैं,
कि कहने का जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी समझा दो। अरे कईयों को तो यहां तक समझा दिया, मालिक कहलाने वाले हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं। पर वो अल्लाह राम जो बुलवाता ना, वो दोनों जहां का मालिक वाहिगुरु राम गॉड है। कई सज्जन आए, नशा नहीं छोड़ते थे। छोड़ दे भाई नशा, ना जी। छोड़ दे भाई नशा, ना जी। माफी ले गया 2 बार 3 बार 4 बार, सिफारिशें लेके आए, परिवार लेके आए, खास सेवादार हैं जी माफ करें। यहां तक मालिक ने मुंह से निकलवा दिया। 2-3 के साथ ऐसा हुआ कि मत पीना भाई, नशा मत करना, करोगे तो आपकी मौत आ सकती है। मत बुरे कर्म करना, करोगे तो आपकी मौत आ जाएगी। कह दिया उनको। कहते जी अब क्यों करेंगे। लेकिन ऐसा अड़ियल घोड़ा मन, रोके ना किसी के रोके। बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, ऐसा है मन अड़ियल घोड़ा जो किसी के रोके से रुकता नहीं। सुमन के द्वारा रुकता, वो कोई करता नहीं। तो नहीं मानी, जैसे नशा किया दुनिया से पार, क्योंकि वो मालिक कहलवाने वाले हैं। तो अब भी हम देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि बात हमें कही जा रही है, लेकिन क्या मजाल कि वो मान जाएं। ऐसे अड़ियल टट्टू बने हुए हैं, सवाल पैदा नहीं कि बचन माने। मैं नहीं मानता, होना सो होने दो, तो होगा बच्चू, जरूर होगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, जोर लगा लेना। और जब होगा तब पश्चाताप करेगा। क्यों नहीं रुकता, क्यों नहीं राम नाम जपता। बहुत बार कहा है जाग जा, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। जागो से मतलब जब अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, वो उसी समय मुआफ कर देंगे। वो दया के सागर हैं, रहमत के दाता है। मान जा, अभी भी मान जाए तो मालिक से दुआ है, मालिक सबका भला करता है, वो भला करेगा। पर चूंकि जिसका मन अड़ी पकड़ लेता है ना, वो अड़ियल बन जाता है। अड़ियल, मैं नहीं मानता, करे मेरा जो कोई करे। दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं, घर भी बर्बाद हो रहे हैं, पर मजाल है कि वचन मान ले। पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं सुखों को बुलाते, क्यों नहीं खुशियों को बुलाते, क्यों इमेज बना रखी है मन को। मन को इमेज बना लेते हैं, मैं अगर बदलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। चाहे बर्बाद हो जाओ, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, बदलना नहीं। अरे इमेज तब क्या होगी जब बुरा हाल होगा, तब कैसे करोगे। अब तो खुद मुख्तियार हो, मौका है, क्योंकि कर्मों की मार पड़ी नहीं, बच जाओ। और जब पड़ी गई तब कैसे इमेज को सुधारोगे। क्या सबको पता नहीं चलेगा ये ऐसे कर्म करने वाला, इसका इसलिए हाल है। तो भाई संत तो दुहाई देते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी तो प्रार्थना है, और कोई धौंस नहीं जमा रहे आप पे, पर आप मालिक की औलाद हैं, इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत करो बुरे कर्म, मत करो बुरे कर्म। ये कलयुग है, बुरे कर्म करोगे तो तिल तिल करके मरोगे, तिल तिल करके भरोगे। सारी चतुर चलाकियां, सारी शातिराना चालें धरी धराई रह जाएंगी। ऐसा भोगने लगोगे, सुखों के तरस जाओगे। हंसते तो क्या है, आपसे रोया नहीं जाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। मत करो ऐसे कर्म, मत करो ऐसे कर्म। सो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। छोड़ दो चालबाजियां, छोड़ दो चालबाजियां। क्यों मन की चालबाजियों में अड़े हो। अगर आप हमारा हाथ जोड़ने का भी आप पे असर नहीं, तो हम फिर भी, हमें कोई दुख नहीं, पर मालिक से दुआ करेंगे, मालिक तो अपने बच्चों को संभाल, नेक बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। और हम आपके लिए बद्दुआ मांगेंगे, ये तो हो ही नहीं ना सकता। संत कभी किसी का बुरा मांग नहीं सकते, चाहे उसको कोई गालियां दे दे सामने खड़ा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। संत जहां भी होते हैं, कबीर जी के दोहे की तरह हमने एक शेर बनाया है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। दोस्ती इसलिए, जो अल्लाह वाहिगुरु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है, उससे प्यार ही करेगा। सो संतों का तो हर कर्म जीव के भले के लिए होता है। संत पीर फकीर अगर किसी को गुस्से में भी कुछ कहते हैं, पता नहीं कितने उसके महान भयानक कर्म को काट रहे होते हैं। कबीर जी ने लिखा है, दुनिया का प्यार भी घाती होता है और संतों का क्रोध भी दाती होता है। दुनिया वाले आपसे प्यार कर रहे हैं,
आपकी कहीं बहन तो खूबसूरत नहीं, घर में बहू बेटी तो खूबसूरत नहीं, आपके पास ज्यादा पैसा तो नहीं, आपकी राज पहुंच तो नहीं। हो सकता है कोई उल्लू सीधा करने के लिए आपसे प्यार कर रहे हो, इसलिए उनका प्यार घातक हो सकता है। अरे संत किसी को क्रोध में कोई बात कह देते हैं तो पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म काट देते हैं, क्योंकि गर्म पानी नीम डाल के कड़वा होके अगर घाव पे डलता है तो घाव के बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, पैर जला नहीं करता। तो संत गुरुओं ने बहुत कड़वे वचन कहे हैं। जो नाम नहीं जपते वो गधे हैं, कुकरे सुकरे गर्द बैत, बहुत कुछ लिखा है। बाणी पढ़ के देखो, इतने थप्पड़ पड़ते हैं टट्टी पेशाब निकल जाए जिसने अगर श्रद्धा वाला हो तो। कि नाम नहीं जपता, भगवान का वाहिगुरु का नाम नहीं लेता, वो गधा है, वो कुत्ता है, वो कौवा है, वो सांप है, वो सुअर है, गंदगी का आहार करता है। तो ये सुन के भी अगर शर्म आ जाए तो संतों के वचन हो गए ना दाती, आपको दात मिल गई और आप बुरे काम छोड़ के आप मालिक को पा गए। इसलिए संतों के वचन दाती होते हैं, चाहे वो क्रोधी क्यों ना हो, कभी किसी का घात नहीं करते। हां, अन्यास कोई वचन संत कहते हैं उनको मान लो, उसमें आपका भला होने वाला होता है। आपके पाप कर्म बिल्कुल चरम पे पहुंच चुके होते हैं, आपकी हेंकड़ी मिट्टी में मिलने वाली होती है। मान लो, इज्जत भी रह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और सुमन करके पाप कर्म भी कट जाएंगे। वरना तो भाई सबको मालूम पड़ता है। तो जो नरतर तूने पाया है बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, कोई कदर ना इसका पाया है, बुरे कामों में क्यों गवाया है। इस बारे में लिखा है, मनुष्य शरीर दुर्लभ और उत्तम है, मालिक के मिलने का समय है। जो नाम नहीं जपते वो आत्मघाती हैं, ये समय फिर हाथ नहीं आएगा। भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु साहबानों के पवित्र वचन आपने सुने। भई परापत मानुक देहुरिया, ये मनुष्य शरीर मिल गया आपको। भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। बारी है गोविंद से मिलने की, अवसर है, समय है। अबर काज तेरे किते न काम, बाकी जितने भी काम करता है वो किए हुए निफल हैं, निष्फल हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जहां करते हो यहीं भोगोगे और यहीं छोड़ के जाओगे। अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। बस तेरा करने वाला काम यहां अल्लाह वाहिगुरु राम की सच्ची चर्चा होती हो, आओ बैठो चर्चा सुनो करो, यही दोनों जहान में काम आने वाला है, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं। पर आज के शातिर लोग क्या करते हैं कि तब लो राम का नाम जब निकालना हो अपना काम। जब अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना हो, तब जा जाके हर जगह मत्था टेकते हैं, आगे पीछे कोई नहीं टेकता। समझदार को इशारा काफी है। सब मतलब परस्त हैं, गर्जी हैं। इंसानियत का या धर्म का रिश्ता तो उनके अंदर ही रह गया जिनकी भावना शुद्ध है, माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, पूर्वजों की मालिक से जुड़ी तार है, या मालिक की दया में रहमत की तेज रफ्तार है, जिन पे वही बचे हैं, बाकियों का तो बुरा हाल है। तो ये कलयुग में हकीकत है, सच्चाई है। बुरा कर्म नरक ले जाता है, नरकों में कष्ट उठाता है, फिर रोता और पछताता है, गया समय हाथ ना आता है। जो बुरे कर्म करते हो, उन बुरे कर्मों के बदले जब भोगना पड़ेगा तब रोने पछताने के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर पछताओगे, फिर रोओगे, फिर चिल्लाओगे। तो भाई ऐसे कर्म ही क्यों करते हो? सुमरन करो, भक्ति करो। ज्यादा अपने आप पे हेंकड़ी है, गुस्सा आता है
तो कहीं बाथरूम में जाके, अब कहीं भी जाके पानी पी लीजिए, चुपचाप वहां बड़बड़ा लो, निकल जाए। दूसरों पे क्यों निकालते हो? बड़े भड़क जाते हो दूसरों की जरा सी बात पे, और खुद जो इतने बड़े बड़े महापाप करते रहते हो, वो क्या वो मालिक को मालूम नहीं है? जब मालूम है तो उसकी फिर सजा भी मिलेगी। अच्छा है तौबा कर लो, अच्छा है छोड़ दो उन बुराइयों को। हम जीव को हर तरह से समझाते हैं, मालिक समझाने वाले हैं, हम तो खाक हैं। हर बात, रहना कैसे, खाना कैसे, सोना कैसे, पहनना कैसे, कहां जाना कहां नहीं जाना, पर मनमता इतना ज्यादा है, मनमता इतना ज्यादा है कि गुरुमुखता वाली तो बात ही नजर नहीं आती। तो भाई ये मनमता ना करो। मन यानी काल शैतान के अनुसार अगर आप चलते हो तो आपको अपने कर्मों का फल भोगना होगा। हर जगह पे लानत पड़ती है और आदमी दुखी रहता है। बुरा कर्म नरक ले जाता है, इस बारे में लिखा है। हर एक ये कर्म का असर हमारे जीवन में लिखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है और वहां कोई वकील काम नहीं कर सकता। हर एक के किए कर्मों अनुसार इंसाफ किया जाता है। ना उस फैसले की कोई अपील हो सकती है, ना मुजरम की रिहाई। अगर कोई पापों में प्रवृत्त रहा है तो उसको किसी ऐसे तबके में जिसको नरक या दोजख कहा जाता है भेजा जाता है। तो आपके सवालात हैं, उनका जवाब ये भी एक सत्संग है, ध्यान से सुनते रहिए। हम कोई विद्वान नहीं है, मालिक दया के सागर जैसा ख्याल देंगे, अपना नजरिया आपकी सेवा में रखते जाएंगे। जी बोलिए। जल्दी से। सतगुरु तेरा ही आसरा रविंद्र पानीपत से। गुरु जी मैं बहुत भ्रमित हूँ, स्त्री व पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन ये हिजड़ा कहाँ से आया, किस कर्म के आधार पर? इंसान के कोई पाप कर्म अगर होते भी हैं तो अगर वो भोगता है राम नाम, वो भी जप सकता है, तो उसके भी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। अशोक इंसान ब्लॉक घग्गा से पूज्यता जी, क्या इंसान परमार्थ के सेवा तो बिना केवल सत्संग के सिमरन द्वारा परमात्मा के दर्शन कर सकता है जी? मालिक के दर्शन सुमन के द्वारा कर सकता है, लेकिन परमार्थ करो, सेवा करो तो जल्दी मालिक को पाया जा सकता है। रवि इंसान, कोई इंसान अपने सतगुरु को सब कुछ मानता है और विश्वास रखता है, फिर भी उसका ऐसा कौन सा भयानक कर्म होता है जो उसको अपने सतगुरु से दूर ले जाता है? अगर आप अपने काम धंधे के लिए दूर जाते हैं, कर्म करना भी इंसान का फर्ज है, दाना पानी भी ले जाता है, लेकिन अगर आप वैसे दूरी की बात करते हैं कि मालिक को मानना बंद कर देता है, तो उसके अपने खरीदे गए पाप कर्म, सुनी गई निंदा या मान बढ़ाई झूठी जिसकी वजह से वो वाह वाह करवाता रहा, ये सारे कारण हो सकते हैं। नितिन इंसा दिल्ली से। दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया में फॉरेनर टूरिस्ट बहुत आते हैं, उनको यहाँ लाने का कुछ सिस्टम बनाया जाए ताकि वो सच के बारे में जान सकें। भाई जुम्मेवारों को कई बार चर्चा की है, अब इनकी मर्जी है। मध्य प्रदेश नागदा से सुभाष इंसा। मेरा नागदा में ढाबा है, उसमें सिगरेट तंबाकू बीड़ी का व्यवसाय करता था। तब साल का 4-5 लाख का मुनाफा होता था। आप जी के वचनों के अनुसार अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं बेचते, तो अब इस साल 16,40,000 का मुनाफा हुआ है। वाह वाह, शाबाश। अगर आप आए हैं तो खड़े हो जाएं, कहीं भी आप हैं तो आपको आशीर्वाद बेटा। कहाँ हैं आप? हाथ खड़ा करें अगर आप आए हैं यहाँ, या आपकी पर्ची है वैसे, तो आपको आशीर्वाद आप हैं। जी आशीर्वाद, शाबाश बेटा। आपको लिख के भेजा उन्होंने। जी जी, तो उनको कहिएगा बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाइएगा और कभी वो आए तो मिलाइएगा। और आपको भी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो देखिए प्यारी साथ संगत जी, लोग कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता। जब हम जहर खाते नहीं तो खिलाएं क्यों? उन्होंने तंबाकू सिगरेट सारा छोड़ दिया। 4 लाख का साल में मुनाफा होता, 16 लाख का हो गया, 4 गुना ज्यादा। मालिक कमी नहीं छोड़ता। कलयुग में जरा एक कदम चलो तो सही, आपकी तरफ हजारों कदम आएगा। जी आशीर्वाद। आप भी प्रसाद ले लेना भाई। बलतेज इंसान ब्लॉक सादिक से। जो आदमी आत्महत्या कर दे हन कि उन्हें दिया रूहा होर शरीर में प्रवेश कर सकती हन? जी नहीं, किसी और शरीर में प्रवेश नहीं करती। वो नरकों में, दोजख में जलती हैं या ऊपर जोनियों में सड़ती रहती हैं। सुनीता रानी कांझरा से। गरीबी पिछले जन्म का लेखा होता है या इस जन्म की भूल? प्लीज बताओ जी। गरीबी कर्मों का बोझ भी है और नए कर्म करने की वजह से सुमन करो, मेहनत करो, वो भी कमी है। यहाँ पे एक बात आत्महत्या की आई, कई सत्संगी या कोई जीव ऐसा नाम लेवा कर लेता है तो उससे भी आगे कष्ट तो भोगने पड़ते हैं, पर जन्म मरने में वो आत्मा नहीं जाती। मालिक ज्यों त्यों निज धाम लेके जाते हैं।
सो उसका जवाब थोड़ा सा रह गया तो इसलिए हमें बताना पड़ा, तो इसका जवाब आपको बता दिया है। सुखेंद्र कौर इंसान रामपुर थेड़ी से, हमारे कुएं का पानी कड़वा था, हमने होली के रंग वाला पानी और दांत वाला सरफ कुएं में डाल दिया और आप जी की दया मेहर से पानी मीठा हो गया है और इसी खुशी में 5,000 रुपए बैंक में परमार्थ में जमा करवा रहे हैं। भाई मालिक जाने किसके कैसे कहा सवारता है, हमने तो होली का रंग ये सोच के नहीं डाला कि ये कुछ ऐसा करेगा, पर ये सोच के जरूर डालते हैं, कोई भी चीज प्रसाद देते हैं कि मालिक सबका भला करना, हे मेरे दाता मौला सब पे रहमत करना। बाकी आपकी भावना श्रद्धा है, आप उससे कैसे कैसे काम ले लेते हैं, कमाल है। और कमाल तो वो दाता है मेरा सतगुरु मौला, कोटन कोटन नमस्कार, जो सबका भला करता है और लाज रखता अपने भक्तों की और कई गुना बढ़ के रखता रहा है और रखता रहेगा। नरेंद्र इंसान, मेरे पापा दिमागी परेशान हन, उन्होंने जाम ता पी लिया पर कहते हन कि मैं लॉकेट नहीं पाना, मार्गदर्शन करो जी। भाई प्यार से मोहब्बत से धीरे धीरे समझाइए। सुमन लता मानसा से, मेरे परिवार विचों मैं इकल्ली नाम लेवा जीव हाँ, मैनू ज्यादा सेवा करने का मौका नहीं मिलता, साईं जी मैं की करा। बेटा सुमन करो और जीवों को आसपास जो होते हैं मालिक के नाम से जोड़ने की सेवा करो। आशा इंसान जलालाबाद से, जब मैं सिमरन से बहंदी हाँ ता देह कंबन शुरू हो जाती है, फिर ध्यान नहीं लगता जी। चलते फिरते सिमरन करो बेटा, फिर बैठ के करो तो ठीक हो जाएगा। दुर्गा इंसान, मुणक में सड़क दुर्घटना में अति गंभीर जख्मी आड़ती को वह 4 स्कूली बच्चों को शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फॉर स्विंग के ब्लॉक मुणक के सेवादारों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाकर सभी की जान बचाई और जिस पर पूरा इलाका आप जी का और सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत अच्छी बात है, वो सेवादार धन्य माँ बाप, प्रसाद देना उनको, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। सीमा इंसान लुधियाना से, जब हम नॉन सत्संगियों को हर रोज परमार्थ में 1 रुपया निकालने की प्रेरणा देते हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ऐसा करने से आपको दुगनी तिगनी खुशियां मिलेंगी? भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जब तक आदमी नाम नहीं जपेगा, उसकी भावना शुद्ध नहीं होगी, व्यवहार का सच्चा नहीं बनेगा, कैसे ऐसे मिल सकती है? नाम जपे, नाम से जुड़ा हो, पीर फकीर की बात सुन के अमल करता हो, वो परमार्थ करता है तो उससे कई गुना बढ़ के मालिक खुशियां बख्श देते हैं। शिवोम जगाधरी से, कुछ संगत नाम चर्चा में मना करने के बाद भी हलवे का प्रसाद बनाते हैं जी, क्या करें? और ब्लॉक का चुनाव कराने की भी अर्ज करते हैं। जो भी कौन कह रहा है ये? जगाधरी से शिवोम, ये बिल्कुल गलत है, मनमुखता है, मूर्खता है। कोई हलवा नहीं बनाना, कोई अलग तरह का प्रसाद नहीं बनाना, क्योंकि कई बार को गरीब सत्संगी है वो कहां से बनाएगा, उसको फिर हीन भावना आ जाती है। नाम चर्चा करो, प्रसाद चाहे बांटो चाहे ना बांटो, तो भी नाम चर्चा का फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रसाद से फल ज्यादा नहीं मिलता, ये तो खा पी के निकाल दिया बस, और क्या है। तो इसलिए प्रसाद के लिए जो आपको कहा गया है, जो भी ब्लॉक ऐसा करते हैं, 25 मेंबर यहाँ के जिम्मेवार, ये निगाह करो और उनको रोको इन मनमते से, क्योंकि उससे खुशियां उनकी कट जाती हैं जो ऐसा करते हैं। सुशील सिरसा से, जिस प्रकार आप जी फरमाते हो कि प्रातःकाल 2 से 4 तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, परंतु ज्यादातर जीव जंतु और पेड़ पौधे अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा किस प्रकार? ये नासा साइंस केंद्र ने बताया, आप उनसे पूछ लो क्यों कहा उन्होंने। नासा साइंस केंद्र के जो वैज्ञानिक है, शायद आपसे ज्यादा सीनियर हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए उन्होंने क्यों लिखा है कि 2 से 5, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 नहीं 2 से 5 का जो टाइम है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। आप उनसे विचार विटांदरा कीजिए, फिर हमें बताइए, आप सही हुए तो हम आपकी बात कह देंगे। सुखदेव इंसान ब्लॉक राजपुरा से, लैट्रिना दे टोए विचों 2 व्यक्ति, एक जिंदा थे एक मरिया व्यक्ति बाहर कड्या है जी, आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, आशीर्वाद। ओम प्रकाश इंसान चंडीगढ़ से, मेरे प्यारे सतगुरु मौला जी, आप जी के चरणों में विनती है कि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसको खत्म करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में रोजगार समिति बनाई जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। भाई कोई अपनी ऐसी अलग से कोई ऐसी फैक्ट्रियां या ऐसी चीजें तो है नहीं जिसमें बेरोजगारों को लगा देंगे, बस मालिक से दुआ करते हैं। और शास्त्र में तो कहते हैं दुआ करते रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। बेरोजगार को चाहिए वो मेहनत करे और पैरवाई करता रहे और सुमन करता रहे, मालिक मदद जरूर करेंगे। रामकिशोर सैनी राजस्थान से, मन बुद्धि आत्मा क्या तीनों एक है? और एक है तो ये हर बात का निर्णय अलग अलग क्यों करती है? क्या मन बुद्धि और आत्मा, क्या ये तीनों चीज एक है? भाई इस टाइम तो मन ही सारा अधिकार जमाए बैठा है, बुद्धि भी मन के अधीन है और आत्मा भी। वैसे ये तीनों अलग अलग हैं। दिमाग बुद्धि एक शरीर का वो पार्ट है जो मालिक ने एक अलग तरह से बनाया है। मन जो दिमाग के बुरे ख्याल देता है, आत्मा जो अच्छे ख्याल देती है। पर आजकल तो मन ही दिमाग बुद्धि सब कुछ बना हुआ है। कोई सुमन करे भक्ति करे तो आत्मा की आवाज को पहचाने, वरना मन की आवाज ही सब कुछ बनी हुई है। नाम नहीं लिखा। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस ने 500 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक ऐसा फकीर संत होगा
तथा सर्वधर्म की वो स्थापना करके सबको एक समान कर देगा तथा समस्त विश्व में धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। भाई मालिक जाने, उसका काम जाने, हमारी कोई प्रसिद्धि हासिल करने की नहीं, हमारी तो समाज को सुधारने की मुहिम है कि सारा समाज सुधर जाए, हर कोई सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। रामकला इंसान नरेला दिल्ली से। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब ने भी समलैंगिकता का विरोध किया है, क्या हमें उनका समर्थन करना चाहिए? जी हाँ, 100% करना चाहिए। अमर सिंह चिका से। गुरुजी, ऊपर भगवान को और नीचे इंसान को कैसे खुश रखा जा सकता है? बस सुमन करो, अच्छे नेक कर्म करो, दोनों ही खुश हो जाएंगे, अलग अलग खुश करने की जरूरत नहीं। भगवान इंसान सोना से। जीवों के संचित क्रम व प्रारब्ध क्रम कैसे बनते हैं जबकि मनुष्य जन्म से पहले सारी जुने गुलाम व विवेकहीन होती हैं? चाहे कि इतनी विवेकहीन नहीं होती, अगर वो तड़फ के मालिक को याद करें, चाहे वो काल की ही भक्ति करें, तो भी मालिक कई बार उसकी भक्ति मान लेता है, पर वो काल के दायरे में ही इतनी खो जाती है कि उनको अपने सारे जन्मों के पाप कर्म संचित इस मनुष्य शरीर में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा को सबसे बलवान शरीर मिलता है और काल नहीं चाहता कि ये बलवान शरीर आजाद रहे, तरह तरह के कर्मों का बोझ डालता रहता है जो सुमन के द्वारा कट जाते हैं। साक्षी इंसान रानिया से। किसी ने नाम ना लिया हो और वो आप जी का स्वरूप और डेयरी की बुक्स मांगे तो क्या हम उसे दे सकते हैं? भाई पढ़ने के लिए तो कोई भी ले, लेकिन बाद में आप देख लो कैसा इंसान है, क्या करता है, ये आप जानो। आशीष श्यामलाल करनाल से। धर्म का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म की अनेक विधाएं हैं, सामान्य व्यक्ति उचित मार्ग पर पहुंचने में विचलित हो जाता है, उचित मार्गदर्शन करें। उचित मार्ग है ओंकार का सुमरन करना और सृष्टि का भला करना। जसवीर सोनीपत से। जीव को अपना ज्ञान क्यों नहीं है? जीव को किस देव का सिमरन करना चाहिए? जीव को अगर सुमन करना है तो ओंकार का करना चाहिए, और अपना ज्ञान से क्या लेना है, आप सुमन करेंगे खुद का भी और मालिक का भी ज्ञान हो जाएगा। धर्मेंद्र रायपुर खुर्द चंडीगढ़ से। मैंने लुधियाना के एक आदमी से पैसे लेने थे, उसने मुझे गलती से 80,000 रुपए फालतू दे दिए। मैंने पूछा पिताजी आप जी की पावन प्रेरणा से उसे 80,000 रुपए वापस लौटा दिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है बेटा, ईमानदारी जिंदा है मालिक के प्यारों में। आप खड़े हो जाएं, और यहाँ अगर कोई सच कहूं का कोई नुमाइंदा है तो उनसे मिल लीजिए, प्रसाद लेना। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद आशीर्वाद। अब यहाँ मिल लीजिए, वो सामने खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए। नाम नहीं लिखा। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि पवाकर प्रसाद बांटता है, क्या यह ठीक है जी? हर रोज दृष्टि डलवाकर? समझ नहीं आई। कोई सेवादार हर रोज दृष्टि डलवाकर प्रसाद बांटता है। पता नहीं, अगर कोई प्रसाद दे रहा है किसी को, खुद दे रहा है तो वो प्रसाद नहीं होता। पीर फकीर अगर कह दें या मालिक कोई ऐसा दिव्य दृष्टि डाल दे तो वो प्रसाद होता, बाकी कोई प्रसाद नहीं होता। रामतार इंसान खेतड़ी फतेहपुर से। पिताजी खान में काम करते समय लगभग 25 फीट ऊंचाई से पत्थर गिर गए और मैं पत्थरों के नीचे दब गया। मेरे साथियों ने निकाला, मैं बेहोश हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मुझे जयपुर ले जा रहे थे, तब अचानक मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा निकला। साथी बोले होश आ गया है। जयपुर इलाज करवाया, मेरी एक आंख से दिखना बंद हो गया। यहाँ आने पर वो आंख भी बिल्कुल सही हो गई। सब मालिक का रहमो करम है, वो दया का सागर रहमत का दाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने आपकी रक्षा की है, लगातार उसका धन्यवाद करते रहो, शुक्राना करते रहो। जिंदगी बख्शी है तो अच्छे नेक कामों में लगाओ, मालिक और ज्यादा खुशियां बख्शे आपको। नाम नहीं लिखा। प्यारे पापा जी प्लीज शाम को कुर्ता चादरा और पग जाम के समय डालकर आना जी, और ये सीडी में भी प्लीज जरूर डलवाना जी। पंजाबी शब्द इश्क नचौंदा या भूखे हाँ पिताजी तेरे प्यार दे शब्द भी बोलने की कृपा करना जी। जी समय के अनुसार देखेंगे भाई। दिलबाग इंसान जींद से। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा का पिता कौन, विष्णु की माँ कौन और शंकर का दादा कौन था? आप जितनों के दादे परदादे जानने हैं, सबका एक ही है ओंकार। चाहे दादा बना लो, परदादा बना लो, चाहे परदादे का भी परदादा बना लो, सबका ओंकार है। ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पैदा किया, उनका ही माँ बाप, उनका ही दादा परदादा नाना, जितने आपको रिश्ते गाने आते हैं गाते रहो, सबका जवाब ओंकार है। इनका अगला प्रश्न, कृष्ण जी काल नहीं थे, गीता वाला काल कौन था? काल समय को भी कहा जाता है, काल समय के चक्कर को भी कहा जाता है। समस्त ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार गाजियाबाद से। परम पूज्य पिताजी गत दिवस 16 जुलाई को शालीमार गार्डन में इमारत गिरने पर बचाव कार्य में ग्रीनएस सेवादारों ने लगातार तटस्थ रहकर सेवा की और बचाव कार्य किया। उस संबंध में दिनांक 23 जुलाई को गाजियाबाद प्रशासन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों व डेरा सच्चा सौदा के ग्रीनएस सेवादारों की बहुत प्रशंसा की और इनके हौसले की सराहना की। इस बात से समस्त प्रेमियों में बहुत खुशी हुई। प्रशासन ने आगामी समय में डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग को सम्मानित करने का
निर्णय लिया है और पिताजी यह सब आप जी की नजर इनायत से ही हुआ है। हम जो सेवा करते हैं, आप सब सेवादार, हमारा फर्ज इंसानियत को बचाना होता है। आगे अगर कोई वाह वाह कहता है तो शाबाश है, अगर वाह नहीं कहता तो भी भगवान तो आपको खुशियों से माला माल करेंगे ही करेंगे। वो अच्छे नेक ऑफिसर होंगे, अच्छे नेक लोग होंगे जिन्होंने आपकी उपमा की है, क्योंकि सच को पहचानने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, वो भी हैं, तो उनको भी आशीर्वाद साधुवाद। वंदना इंसान ब्लॉक पालमपुर हिमाचल प्रदेश से तहसील पालमपुर के गांव भद्रोल में एक अति निर्धन बहन आशा देवी का निधन हो गया। उनके परिवार व गांव से कोई भी लाश का संस्कार करने को तैयार नहीं था। इस बात का साथ संगत ब्लॉक पालमपुर को पता चलते ही शास्त्रांग ग्रीनेस वेलफेयर फॉर स्विंग के करीब 50 भाई बहनों ने स्वयं अपनी गाड़ी से अस्पताल से गांव तक लाश ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। सभी समाचार पत्रों में भी भरपूर प्रशंसा की है। शाबाश बेटा, जितने भी अच्छे ने काम है करते रहिए, मालिक साथ है। विनोद इंसान ब्लॉक सिरसा से आदर योग पूज्य पिताजी, सच कहूं पेपर के स्वरूप वाले पेपर से लिफाफे बनाए जा रहे हैं जो बाजार में सड़क पर पड़े मिलते हैं जी। भाई ये हम तो कुछ नहीं कह सकते, जो जिम्मेवार हैं सेवादार हैं उनसे बात कीजिए। दानाराम इंसान बीकानेर से, गुरुजी काल ने 72 चौकड़ी तपस्या करके आत्मा का भंडार मांग लिया और मालिक ने दे दिया और हम सिमरन करके सचखंड में जाएंगे, तो क्या कोई और 72 चौकड़ी तपस्या करके दोबारा से रूहे मांग लेगा और फिर हमें आना पड़ेगा? आप जब इतना सुमन करके जाएंगे इस कलयुग में, तो किसी की क्या मजाल कि आपको दोबारा मांग ले। रविंद्र इंसान, प्यारे मालिक श्री कृष्ण श्री राम अपने समय में अवतार माने गए थे, रूहानियत की दृष्टि से इनका क्या स्थान था, वह इनको मोक्ष कैसे मिला? भाई सब मालिक के गर्भ में छुपा है, इतिहास के गर्भ में छुपा है। जो भी मालिक का नाम जपते हैं मालिक उनका भला करते हैं, वो अवतार हैं, मालिक के भेजे हुए आते हैं, तो मालिक उनका उद्धार करते हैं। राजवीर, पूज्य पिताजी, इंसान को कर्म करने से उतना ही फल मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, या उससे अधिक, या भाग्य इंसान को उसके कर्मों की तुला में तोलता है? सुमन करे और मेहनत करे तो भाग्य को बदला जा सकता है। रोहित इंसान कैथल से, सिमरन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मन से किस तरह लड़ना चाहिए? सुमन के द्वारा ही मन से लड़ा जा सकता है। सेवा करो, सुमरन करो, और कोई तरीका नहीं जिससे मन को जीता जा सके। डॉक्टर राम कुमार इंसान झलिया फतेहाबाद से, 3 चीजें कहते हैं कि निकलकर वापस नहीं आती, बात जुबान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से, जबकि कई बार हकीकत में देखने को मिलता है कि इंसान 24 घंटे बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। इसकी क्या वजह है? भाई हमने तो सुना नहीं किसी संत ने लिखा हो ये 3 चीजें वापस नहीं आती। हाँ, किसी समझदार ने, एक भले इंसान ने, समाज सुधारक ने, किसी ने कह दिया होगा। आत्मा कैसे नहीं वापस आती? आ सकती है, मालिक चाहे तो मुर्दों में जान डाल सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। विजय इंसान कोगड़ावाले से, क्या 10वां द्वार खुलने के बाद भी इंसान मन के हत्थे चढ़ के बुरे कर्म कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सोनी इंसान जिड़वा से, गुरुजी क्या 20-20 साल पहले मरे हुए लोगों की रूहें किसी और के शरीर में दाखिल हो सकती हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो एक औरत जो एक 20 साल पहले मर चुकी औरत के बारे में पूरी जानकारी कैसे दे सकती है? उसकी जानकारी वैसे कोई नॉर्मल बातों से हो गई होगी, दिमागी असर हो जाता है, वैसी आवाजें निकालते हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे दिमाग जिनका हिल जाता है। गांव में रहे हैं, गांव में मालिक ने शायद इसलिए रखा, और वो ले जाते थे कि जी इसमें भूत बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। और माता बहनें तो फिर स्पेशलिस्ट है ना, एक आवाज निकली तो फलाने वर्गी है, दूसरी निकली ये फलाने वर्गी है, होती किसी वर्गी नहीं। हमने अच्छी तरह देखा है, सवाल पैदा नहीं वो आवाज किसी से मिलती हो, क्योंकि जिसका दिमाग हिल जाता है वो एक नहीं, अच्छे दिमाग वाला 300 आवाजें निकाल जाता है, और जब हिल जाए तो पता नहीं कितनी निकालेगा, और आप उसे भूत बनाते रहते हो। ये इसमें 5-5 कई सत्संगी हम समझा थक गए। हमारा बच्चा खेलता है, हमारे में भूत आते हैं, शर्म नहीं आती बात कहती। अरे जब सतगुर पीर फकीर कहता है कि भूत प्रेत यहां होते ही नहीं, वो रूहानी मंडलों में होते हैं, कैसे समझाएं? क्या घोल के पिला दे कुछ? ये बीमारी हो सकती है, सिर्फ बीमारी। उसे दिमागी डॉक्टर से दिखाओ, मनोवैज्ञानिक को मिलाओ, कईयों का बातों से इलाज हो जाता है, कईयों का दवाई से इलाज हो जाता है। इन पाखंडों में पता नहीं क्यों पड़ते हैं, समझ नहीं आती। खास करके माता बहने नहीं छोड़ती, ना भाई बाबे तो कहती है पर भूत तो हुंदा है। हमने खुद देखा है, कहीं कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए, कुछ इस तरह की, ना जी वो तो है, और खेलता है और खेलेगा ही, और क्या करेगा? दिमाग हिलेगा ही वो इधर उधर, बांध के तो बिठा नहीं सकते। पर मानना नहीं चाहिए, और फिर कहां से ठीक हो? वचन मानो, इस बात पे आओ ही ना। 100% आदमी ठीक भी होता है और उसे कोई ना कोई दवा भी लग जाती है।
करमजीत सिंह इंसान ब्लॉक घग्गा से। मैं पंजाब में एक लोकल केबल चैनल पे काम करता हूं। मैं आप जी का लाइव सत्संग केबल पे दिखा देता हूं जी, क्या यह मेरी सेवा बनती है जी? भाई आप यहाँ जो जिम्मेवार हैं उनसे विचार कर लें कि किस तरह की बात है, आप उनसे बात कर लें। नायब सिंह बठिंडा से 29 तारीख को किसी टेंट हाउस को आग लगी थी और बठिंडे के 70 ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने आग को बुझा दिया। इस कार्य में फायर ब्रिगेड और केवल ग्रीनेस वाले ही थे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, मालिक आपको खुशियां बख्शे। अनिल इंसान भिरानी से आलोक व परलोक का अर्थ समझाएं जी। भाई आलोक परलोक का तो पता नहीं, एक त्रिलोकियां हैं और जिनमें स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होते हैं और एक निजधाम सचखंड सतलोक अनामी रूहानी मंडल है जहां मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये 2 जहान माने जाते हैं। 4 युग जो कहते हैं, 4 जहान कहते हैं, वो 4 युगों को कह देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि चारों युगों का मालिक भी हर जहान में हर युग में मेरा सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु था, है, रहेगा, तो इसलिए बोला जाता। पर ऐसा कुछ नहीं होता। असली जो देश है आत्मा का वो तो निजधाम सचखंड सतलोक अनामी है। संगीता दिल्ली से गुरुजी मूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, पंडित जापाली कराने के लिए कह रहे हैं, क्या यह जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई दिन वो कोई ना कोई नक्षत्र निकाले रखेंगे, माया रानी का चक्कर है। कृत का इंसान श्री गंगानगर से गुरुजी यह कैसे पता चलता है कि दर्शन आप जी ने दिए हैं या काल आपका रूप धार कर आया है? भाई भगवान दर्शन देते हैं, हम तो देते ही नहीं। वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। अगर पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, पूर्णतः दर्शन होते हैं, तो वो मालिक के ही दर्शन है, काल के नहीं। और अगर कोई बढ़ेखा सा या ऐसा कुछ होता है तो काल भी चक्कर चला सकता है। मंगेंद्र सिंह पर गुरु जब दर्शन अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु स्वरूप में दर्शन देता है, या तो उसके कर्म कटते हैं या वो भला करने का संदेश देता, और कोई संदेश उसका नहीं होता। मंगेंद्र सिंह धर्मकोट से प्यारे दाता बख्शनहार जी, मैं कुछ दिन पहले आप जी दे स्वरूपा नाल छेड़खानी करके गलत प्रचार किया, जिस कारण मैनू जेल जाना पाया। मैं अपनी गलती कबूलता हुआ अपने परिवार समेत आप जी तो माफी मंगण आया हाँ। अगे तो अजिही गलती या डेरे के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहांगा, मैनू माफ करो जी। भाई हमारी तरफ से तो माफी है बेटा। हम कभी कुछ नहीं कहते किसी को, कोई कुछ भी, मर्जी का मालिक है हर इंसान। पर जैसे एक आदमी का कोई मालिक होता है तो हमारा भी कोई मालिक है, हमें भी, हमारा भी कोई दाता है। हमारा सतगुरु उसको अच्छा नहीं लगा होगा, सो आप नारा लगा दीजिए, आगे से नेक कर्म कीजिए, मालिक आपको खुशियां बख्शे। हमारी तरफ से ऐसा कोई रंज नहीं, कोई द्वेष नहीं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, आप जी फरमाते हैं कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, ये परम पिताजी के वचन है। पिताजी हम तो आप जी को ही परम पिताजी मानते हैं, आप जी को ही शाह मस्ताना जी महाराज मानते हैं। पिताजी आप जी संगत को 15 अगस्त क्यों नहीं मनाने देते? हमारे आप जी के चरणों में यही अर्ज है कि 15 अगस्त भंडार के रूप में मनाया जाना चाहिए जी, क्योंकि यही हमारा त्योहार है। बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन नवंबर का मनाते हैं, जनवरी मनाते हैं, और उस दिन भी सतब्रह्मचारी भाई बहन सेवादार केक तो काटते हैं, क्योंकि परम पिताजी ने वचन किए थे कि भाई हमने जनवरी खूब धूमधाम से मनाई। जो पुरानी सात संगत है उनको मालूम है कि जनवरी 25 जनवरी जो 1991 की थी वो खूब धूमधाम से मनाई गई। बल्कि 3-4 दिन पहले से शुरू हो गया था प्रोग्राम, दिन रात मजलिसें चलती थी और खूब नाच गान इतना चलता था कि सारे जो भी आता था उस दायरे में मस्ती में नाचता ही नजर आता था, उसको कोई होश वाश नहीं रहती थी। तो खूब जोर शोर से मनाया, ना हम रातों को सोते थे ना दिन को, बस जागते ही सतगुरु की कृपा से, उनके रहमो करम से अपने सतगुरु के लिए तो बेपरवाही नहीं देखा। और जब 15 अगस्त आया तो उससे पत्रों ने कहा, हमने कहा सवाल पैदा नहीं होता। तो किसी ने परम पिताजी को कहते कहते सवाल क्यों नहीं होता, हम मना के छोड़ेंगे। तो परम पिताजी ने फिर वो केक काटा, खुद काटा। हमने कहा जी अगर मनाना है तो फिर आप ही काटो। कहते हम ही काटा करेंगे। तो वो केक भी काटा और जन्मदिन वो मनाया गया था। सेवादारों को पता है, मालूम है, तो उसी तरह मनाते हैं। लेकिन ना ऐसे खुले में भंडारा या ऐसा नहीं, नाम भी दे देते हैं, जाम भी दे देते हैं, तो कमी तो कोई रहती नहीं। अगर संगत ज्यादा होती है नाम दे देते हैं, जाम भी हो जाता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्योंकि बेपरवाजी ने वचन किए, वरना हम अपना जन्मदिन नाम कभी मनाने का सोचा था ना कभी मनाया था, पहले चाहे जाके पूछ लीजिए। पर सतगुरु दाता ने मनाया है तो वो वैसे ही मनाते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ संगत भी मनाती है। आपको सिलाई मैसेज है जी रणजीत इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। प्यारे पिताजी सच्चे सौदे का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। प्यारे पिताजी आप जी की हजूरी में अपनी संतान दूसरे निसंतान परिवार को गोद दे दिया जाता है, ये बेमिसाल है। बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में एक औरत ने अपनी कोख से बच्चा पैदा करके किसी दूसरे परिवार को 3 लाख में बेच दिया है, इसे किराए की कोख कहा जाता है जी। हाँ, ये कल युग में कुछ भी संभव है भाई, लेकिन ये तो बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, शास्त्राम जी दाता रहबर का पवित्र दर है।
सो ये उन्हीं का रहमो करम है भाई, हम तो खाक हैं, हम में तो ऐसी कोई बात नहीं, पर उस दाता के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि दोनों जहां में हर जीव का भला होता है जो नाम से जुड़ता है। साथ संगत ऑस्ट्रेलिया प्यारे पिताजी, आज ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने ऑस्ट्रेलिया सिटी काउंसिल के साथ मिलकर 5103 पौधे लगाए हैं। यहाँ के नागरिकों ने आप जी का तहे दिल से बहुत तारीफ की, जिनके पावन दर्शन में शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्य हर पल मानवता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ की सारी संगत इस तरह से मानवता की सेवा सुमरन करने का बल चाहती है। पौधारोपण की तस्वीरें स्क्रीन पर भी हैं जी। ये स्क्रीन पे आप तस्वीर दिखा रहे हैं, दिखाइए भाई। सत्संग जो आगे बैठे उनके सामने तो है, पीछे वालों को तो शायद पता नहीं उस स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो पीछे स्क्रीन है आ रहा है, उस पे जो पीछे भी लगी हुई है, तो स्क्रीनों पे ये वहां पौधे लगाए हैं 5103 पौधे ऑस्ट्रेलिया में जी पिताजी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। वहां के लोग जनता मान रही है कि कमाल कर दिया। तो ये मालिक का रहमो करम है भाई, मालिक खुशियां बख्शे, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो आप आगे बढ़ें और मालिक खुशियों से माला माल करें। सबको बहुत आशीर्वाद। और जो भी इन पौधारोपण में विदेशों में भी जो पहले नंबर पे आता है भंडारे पे, उनको भी निशानियां दी जाएंगी। रमेश इंसान बर्लिन जर्मनी से लाइव मैसेज। पूज्य पिताजी, जिन लोगों के घर नॉन वेज बनता है, क्या उनके घर हम चाय पानी पी सकते हैं या खाना खा सकते हैं जी? भाई आप कोशिश करें कि ना पिए खाएं तो अच्छा है, क्योंकि शरारती तत्व हो सकता है आपको खाने पीने में ये चीजें पिला दें, फिर आप पछताओगे। तो अच्छा है ना सही, लेकिन कई बार जाना ही पड़ता है। तो खाने पीने से तो कुछ नहीं होता, बातें कीजिए प्यार से और बस सोचिए कि मेरा परहेज है, मेरा व्रत है, प्यार से मोहब्बत से पानी वगैरह जो भी आपको ठीक लगे कि नहीं है उसमें, तो उसको पी के आप वो व्यवहारिकता भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जरूर रखिए। अमन इंसान बैरमपटन कनाडा से। पूज्य पिताजी, एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म के पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो फिर से दुनिया में आएंगे, क्या यह सही है जी? भाई अच्छे कामों वाला हो सकता है मालिक उसको जन्म दे दे, लेकिन जो मालिक का नाम जपेंगे वो तो मालिक की गोद में विराजेंगे, हर समय मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन और महा आनंद का अभ्यास करते ही रहेंगे, आभास करते ही रहेंगे, नजारे उनको मिलते रहेंगे। उन्होंने जन्म मरण से क्या लेना है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। हैप्पी इंसान बरगामो इटली से। जब कोई इंसान पाप करता है और कोई दूसरा आदमी उसका साथ देता है, तो क्या उसका साथ देने वाले को भी उतना ही फल मिलेगा जी? और क्या नहीं, कोई पाप कर रहा है उसको फल ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर उसका कोई साथ देता है तो साथ देने वाले को भी। इसलिए हम कहते हैं कोई निंदा करता है, हाँ हूं ना किया करो, चस्के ना लिया करो, चटकारे ना भरा करो, हाँ फिर ऐसा ना किया करो, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलता है। कोई भी बुरे कर्म करता है उसका फल मिलता है, और उसका सहयोगी होता है उसको भी। सो बुरा कर्म ना करो, बस अपनी तरफ से सही रहो। लवप्रीत इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से। क्या रूहानी जाम पीने के बाद इंसान के पिछले समय में किए गए पाप माफ हो जाते हैं जी? भाई नाम जब आप लेते हैं तो पिछले जो कर्म है वो खत्म हो जाते हैं, और जाम पीते हैं तो आप आपको नारा लगवाते हैं तो पाप खत्म तो होते हैं, लेकिन जानबूझ के ये पाप सुमन और वो जान दोनों से कटेंगे। इनका अगला प्रश्न, जब हम सच्चे दिल से आप जी को नारा लगाते हैं और आप जी का आशीर्वाद लेते हैं तो उस समय शरीर में एक अजीब सा कंपन होता है, तो यह क्या होता है जी? ये उस मालिक का नजारा है भाई, एक प्यार मोहब्बत एक श्रद्धा आपके अंदर है कि आपके अंदर ऐसा करंट आता है, वो मालिक ही करंट देते हैं, हम तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा जहरा तौर पे भी देखा गया, बेपरवाही किसी किसी को नजारा दिखा देते हैं। कई जगह एक दो सेवादारों ने श्रद्धा से हाथ लगाया तो करंट भी लगा, ये राम जाने, हम में तो करंट नहीं है ऐसा। वो राम है, वो सबको करंट देता है, वो तो करंट का स्वामी है। सो वो उसकी भावना जब आदमी के अंदर आती है तो वो खुशियां मिलती हैं। गुरदीप कौर इंसान आजमान सिटी यूएई से। पूज्य पिताजी, अगर कोई सच बोलता है तो कई लोगों के सिंहासन हिल जाते हैं। अगर किसी को आप में से किसी गुरु पीर के दर्शन होते हो तो विरोध करने वालों को भी नाम लेकर उन गुरु पीर के दर्शन करने चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए? भाई हर आदमी को नेकी पे चलना चाहिए, हम तो समझाते हैं, बाकी मूड मत होती है। लोग जब किसी को बुरा कहते हैं वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते हैं, जिसको बुरा कहते हैं उसका भला होता है जो मालिक का प्यारा है। हरप्रीत इंसान नागपुर महाराष्ट्र से। पूज्य पिताजी, जब हम किसी के घर जाते हैं और कुछ दिन रहते हैं, वहां पर हम अपना काम स्वयं करते हैं, लेकिन वो करने नहीं देते, तो उनको कैसे समझाना चाहिए? भाई यहां तक संभव हो अपना काम तो आप जितना कर सको करते रहो, और बाकी सुमन करते रहो। इनका अगला प्रश्न, अगर हमने किसी सत्संगी को पैसा दिया हुआ है, उसने वो पैसा वापस नहीं किया और वह हमसे किसी अन्य जरूरत के लिए और पैसा मांग रहा है, तो क्या हमें पैसा देना चाहिए? भाई डुबोने हैं तो दे दो, जब अगले नहीं मोड़ रहा, इसमें सीधी सी व्यवहारिक बात, और क्यों दे रहे हो? फिर लड़ोगे, फिर झगड़ा करोगे,
जब पहले वाले तो दिए नहीं और दे दें, फिर कहोगे गुरुजी ने वचन कर दिए और दे दो। अगर आपके पास ज्यादा हैं, काफी मालिक ने दे रखे हैं और आपने वापस नहीं लेने तो देते रहो। और अगर बाद में झगड़ा करना तो क्यों दे रहे हो जो पहले ही नहीं मोड़ रहा, पहले ही वापस नहीं कर रहा। तो व्यवहार के सच्चे बनना इसी का नाम है। या तो फिर भलाई कर और भूल जा, किसी का भला कर दो और भूल जाओ, मालिक जाने उसका काम जाने, फिर तो बढ़िया, जिसको मर्जी देते रहो। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और ये जरूरी है, और फिर मालिक खुशियां बख्शता है भाई। इंस्पेक्टर परमजीत इंसान उत्तरांचल से लाइव मैसेज है। पूज्यता जी, जब हम आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जी। आप जी ने हमारा हाथ पकड़ा और ऐसा सच्चा नाम दिया कि हम सुमरन करके अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, वरना पता नहीं हम किन किन बुराइयों की तरफ बढ़ जाते। प्यारे पिताजी, मैं जब कभी भी ऑनलाइन सत्संग सुनते समय आंखें बंद करती हूं तो मुझे आप जी के अंदर गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं जी। बेटा हम तो खाकसार हैं, वो मालिक है सतगुरु अल्लाह मौला है। परमजीत इंस्पेक्टर हैं आप, लेडीज, बहुत बड़ी बात है बेटा। पहले कि आप होके भी मालिक के प्यारे हैं और अच्छे नेक कर्म करते हैं और मालिक आपको दर्शन देते हैं बेटा, वो भगवान है। हम तो खाकसार हैं, हम तो किसी से तुलना नहीं करते अपनी, हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं। वो राम है, आपकी श्रद्धा है, वो आपको क्या दिखा देता है ये सच है। बहुत लोगों को बहुत रूप में मालिक दर्शन देता है, क्योंकि तेरे रूप अनेक अनंता, उस वाहिगुरु राम अल्लाह के रूप इतने हैं कहने सुनने से परे। पर हम तो आपके सेवादार हैं, देने वाला वो मालिक है। सो आपकी भावना है, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। सिमरन इंसान श्री बीसी कनाडा से लाइव मैसेज। जब कोई असलियत देखकर अपने गुरु की उस्तद करता है तो एक खास धर्म के नुमाइंदों को ही क्यों खतरा हो जाता है? भाई किसी धर्म को खतरा नहीं होता, जो चंद बुरे लोग होते हैं वही बुरा कहते हैं। धर्म के लोग तो धर्म को मानते हैं, मालिक का प्यार करते हैं और मालिक की औलाद का भला चाहते हैं। आखिरी पर्ची है जी, गुरुदेव इंसान श्री बीसी कनाडा से मजलिस में बैठे हुए हैं जी। प्यारे पिताजी, बात 2010 जनवरी के पावन भंडारे की है। मैं भंडारे पर आया हुआ था तो सत्संग में मेरी ऐनक गिरकर टूट गई। मैंने अरदास की कि हे मालिक रहमत करना कि मुझे दोबारा ऐनक की जरूरत ही ना पड़े। मैं $700 जो कि ऐनक की कीमत है मानवता भलाई फंड में बैंक में जमा करवाऊंगा। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से मुझे तब से ऐनक की जरूरत नहीं पड़ी और मेरी नजर अब बिल्कुल ठीक है। यह सब आप जी की रहमत से ही संभव हुआ है जी बेटा, मालिक की आप पे रहमत हुई है बेटा। जिसकी भावना है मालिक उसके भयानक से भयानक कर्म काट देते हैं। सो सुमन करते रहना, वचनों पे रहना बेटा, मालिक और खुशियां बख्शते हैं। आशीर्वाद। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, फिर से आपकी सेवा में सत्संग की चर्चा करते हैं। बोलिए भाई। तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को न मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। पुण्य पाप जो जीव करता है, फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बच्चे काल से नाम सिमरता है। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन माझी के जो करते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं, वो भव सागर को करते हैं। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। शाश्वत नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। नाम जप कर सचखंड जाना जी, चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को न मिली ऐसी। जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी, जो जी चाहे कर ले तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।
तो प्यारी सत्संग जी, वो भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है, कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे जरूर। अगर बबुल का पेड़, किक्कर बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूढ़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है। कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं, देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए। सर जी ठीक है, आप गुरुजी ठीक है, तब बोला करते थे जो भी। तो हम सब ने जैसे पांव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों के, उस समय ये मर्यादा थी, तो उसने भी लगाया। हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी। जब सारे इकट्ठे हुए उसको बुलाए, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे। तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा। क्या गुरुजी जिंदा हो, मरे क्यों नहीं? बताओ। लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं। कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है। अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। अन्यथा पाप कर्मों से बचना बड़ा मुश्किल है भाई। सच्ची बात किसी को कह दो, बुरा मना जाता है, रहा नहीं जाता। हम भी सत्संग में सच कह देते हैं, उनके गड़बड़ हो जाती है, यार मुझे कहा है। भाई अगर तू ऐसे कर्म करते तो तुझे ही कहेंगे, पर बुरा तो ना मना, कर्म करने छोड़ दे बुरे, बस बात खत्म, तेरा भला होगा, मालिक तेरे घर में तुझे फिर से माला माल कर देंगे। वचन मान तो सही, उसको बुरा ना मना। जो मान के चल पड़ते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसा दिया करते हैं। तो भाई जैसे कर्म जीव करता है वैसा भर लेता है,
डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जिनको तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो गहरे समुद्र में, झील में छलांग लगाने तो किनारे पे नहीं तो मझधार में डूबेंगे डूबेंगे। जिनका कोच साथ हो, तैरना आता हो, जब वो कहे बेटा लगा डुबकी, मैं तेरे साथ हूं, मजाल है कि आदमी डूब जाए, वो डूबतों को भी बाहर निकाल ले आता है। तो इसी तरह ये संसार एक सागर है, यहां काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का तूफान उठ रहा है। इसमें गुरु पीर फकीर एक ऐसा कोच है जो राम नाम की तरह की सिखाता है कि ये ले बेटा राम नाम, ये ले ले, फिर संसार सागर में घूमता रहे, तेरा कोई बाढ़ बांका काल महाकाल भी नहीं कर सकता। और गुरु पीर फकीर की तो जरूरत है, वरना स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक पवित्र ग्रंथ है जो सीधा आसमान से टपका हो? हमें बता दीजिए, अगर है तो लिख के दीजिए। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने, ग्रंथ बाद में बने, पहले आदमी के रूप में भगवान ने अपने रूप को भेजा, आया तो आदमी के रूप में। और हर धर्म में लिखा हुआ है गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पत नहीं, हर धर्म में लिखा है। तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हमने तो पढ़ा नहीं, किसी धर्म में लिखा जरूरत नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी, ये लिखा हुआ है भाई। तो इंसान अपना मन ग्रंथ ना खोले, जो धर्म महापुरुष पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वचन है उनमें दिखाओ, उनमें यही लिखा हुआ है। तो भाई यही यहां पे लिखा है सच्चे मुर्शिद कामिल ने, डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं वो भवसागर को उतरते हैं, जो नाम जहाज पे चढ़ जाते हैं वो फिर भवसागर को, संसार सागर को तर जाते हैं। इस बारे में लिखा है, केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है। तो मालिक का नाम एक ऐसा जहाज है जो दोनों जहां में जीव का बेड़ा पार करता है। और आगे आया जी भजन के आखिर में, उससे पहले कुछ सवाल शायद फिर आए हैं, बोलिए जल्दी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा राजेंद्र इंसान करनाल से। गुरु जी आप जी के वचन है कि बड़ों के पैरों को हाथ लगाओ, और कुछ सेवादार कहते हैं कि खून के रिश्ते के बिना किसी के पैरों को हाथ नहीं लगाना, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी। मार्गदर्शन करो जी। भाई जो बुजुर्गवार हैं उनका सत्कार करना हमारा फर्ज है, चाहे वो कोई भी है। सत्कार करते हो, मालिक खुशियां बख्शते हैं। रामकृष्ण इंसान, अगर घर का एक मेंबर गलती करता है तो उसका हर्जाना क्या सारे परिवार को भुगतना पड़ता है जी? भाई अगर आप उसे समझाते हैं और वो मानता ही नहीं किसी तरह से, तो उसे अपने से अलग करते हैं कि भाई मान जा, किसी तरह मान जा, तो आप हकदार नहीं हैं। अगर वो बुरे कर्म करता जाता है और आप उसका साथ देते, चाहे गुपचुप साथ देते हैं, तो उसका फल आपको भोगना होगा। बलदेव राज इंसान गुन्ना मंडी से पूछे जी, कई आदमी कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। इस गलदा की अर्थ है? रूहानियत में तो यही है कि आत्मा को मालिक के नाम की खुराक से इतना बुलंद कर दे कि मालिक अपने आप चला आएगा। अगर दुनिया की निगाह से बताएं, जो खुद ही को बुलंद करते हैं ज्यादा, वो मुंह के बल गिरा करते हैं। दो अर्थ है, जो ज्यादा खुद ही मैं बकरे की तरह करते रहते हैं, पता नहीं चलता कब गिर जाते हैं। और अगर रूहानियत के नजरिए से इसका अर्थ जानना चाहो तो मतलब यह है कि अपनी आत्मा को इतना बुलंद, इतना आत्मविश्वास से राम नाम जप के भर दो कि आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मालिक अपने आप आके पूछेगा, बता बेटा क्या चाहिए। प्रभु राम इंसान सरदार शहर से, ओम नाम ब्रह्म का इसको करता मत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पिछाण। इसका अर्थ समझाओ जी। वही कि जो देव महादेव हैं, मुक्ति के दाता तो सिर्फ ओंकार हैं, वो नाम है जिसके द्वारा आदमी मुक्ति हासिल कर सकता, बाकी नामों से मुक्ति नहीं मिलती। केवल इंसान धर्मपुरा से, इंसान के अंदरों हमदर्दी क्यों खत्म हो रही है जी?
क्योंकि आदमी के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, वो बेरहमी बढ़ती जाती है और धर्म का नाम रह जाता है, अमल नहीं करते तो बेरहमियां बढ़ रही हैं। दिनेश इंसा मर्चेंट नेवी से आपने फरवरी 2008 में मुंबई आश्रम में वचन किए, उसके सप्ताह के अंदर ही मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में नौकरी मिल गई है। मैं 3 बार शिप में विदेशों में जा चुका हूं, अभी 3 अगस्त को चौथी बार यूएसए से ज्वाइन कर रहा हूं। आप जी का आशीर्वाद चाहिए। वचनों पे रहना, सुमन करते रहना बेटा, मालिक रहमत करने वाले हैं। ईशु सोनी बरवाला से गुरु जी, जब आप जी स्टेज पर आते हैं तो संगत के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं जी? क्योंकि हमें आप सब में हर जगह पे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला नजर आता है और आप मालिक के प्यारे हैं। सब काम धंधा छोड़ के इस घोर कलयुग में मालिक की चर्चा सुनने आए तो देवताओं से बढ़ के ये खिताब दिया हुआ है जो कलयुग में सत्संग सुनेंगे। तो इन 2 वजहों से कि हम आपको हाथ जोड़ते हैं कि आप मालिक के प्यारे हैं और आप में मालिक नजर आता है। मालिक को हाथ कैसे ना जोड़ें, वो तो जर्रे जर्रे में है। तो आप सबको हाथ श्रद्धा से, विश्वास से कि मेरा मालिक मेरा मौला सबके अंदर, वाह मेरे दाता, वाह मेरे रहबर तो धन्य है। ज्योति इंसा पंचकुला से, नीदरलैंड में एक रूल स्टार्ट हुआ है कि जो बहुत ज्यादा बीमार है और जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता वो तो वह खुद मर सकता है, क्या यह सही है जी? हमारे नजरिए से तो बिल्कुल सही नहीं है। प्रीत इंसान, जब कोई इंसान मर जाता है पर उसका सिमरन पूरा नहीं होता, फिर आगे रूहानी मंडलों पे जब उससे सिमरन करवाया जाता है तो क्या वहां भी मन हमारे साथ होता है जी? रूहानी मंडलों पे तो सजा होती है, उसमें ना कोई मन होता है ना कोई और चीज। उतना देर सुमन करना ही पड़ता है, वो समय रहना पड़ता है और वो एकांत का समय होता है, उसमें आत्मा को तकलीफ जरूर आती है। इनका अगला प्रश्न, जब तक सिमरन पूरा नहीं होता क्या तब तक आप उस रूह को बिल्कुल दर्शन नहीं देते जी? हम तो क्या भाई, वो भगवान दर्शन देने वाले हैं, हम तो खाकसार हैं। सुमन दृढ़ विश्वास जिसका पूर्ण हो, मालिक तभी नूरी स्वरूप में दर्शन देते हैं। हरप्रीत इंसान चक्कर मोगा से, शंका दूर करें जी, अगर नाम चर्चा व सत्संग का फल बहुत है जी, सिमरन बनता है जी, तो सिमरन करना क्यों जरूरी है जी? क्योंकि नाम चर्चा और सत्संग में सुमन के ही गुणगान गाए जाते हैं कि नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। और अगर वो चीज कही जाती है सत्संग में, सुमन और नाम चर्चा में, अगर वो ही जाप नहीं करेंगे तो ना तो सत्संग का फल, ना नाम का फल और ना नाम चर्चा का फल। जो नाम चर्चा कि नाम की चर्चा, ईश्वर के नाम की चर्चा, नाम जपो नहीं जी, सुन लिया बस, जपेंगे नहीं तो फिर खाओ कुछ ना। घी पड़ा है, वाह जी वाह घी है, रोटी पड़ी है, रोटी है, पेट भर जाएगा? तब तो लारें खिलाते हो एक एक गिठ लंबी। तो उसी तरह भाई नाम तो जपना पड़ेगा, नाम जपे बिना खेड़ा नहीं छूटता। चाहे थोड़ा जपो चाहे ज्यादा, वो आपके हाथ में है, लेकिन जितना जपोगे, ये हम गारंटी देते हैं इस कलयुग में, जितना भी जप लोगे वो खाली नहीं जाएगा, उसका फल जरूर मिलेगा, ध्यान जमे चाहे ना जमे। स्टेज इंसान, आम जीव नारा लगाता है तो वो कुल मालिक के चरणों में प्रवान होता है, लेकिन कुल मालिक जब नारा लगाता है तो वो कहां प्रवान होता है? भाई कुल मालिक तो वो दाता रहबर है, वो नारा लगाता है तो हर जीव को उसकी खुशियां मिलती हैं। सुरेंद्र इंसान, दांत प्रोग्राम वाला बेर का प्रसाद लिया था, गिटक घर में दबा दी, अब वहां बहुत बड़ी बेरी लगी है। पिताजी आप जी के वचन थे कि सिर्फ परिवार ने ही प्रसाद खाना है, उस बेरी पर अब बहुत ज्यादा बेर लगे हुए हैं, अब उन बेरों का क्या करेंगे? अब खा लो भाई, ये खुशियां देता है और करना क्या है। अमित इंसान करनाल से, मुझे अपनी दुकान से एक 35,000 रुपए का फोन मिला और आपके द्वारा दिखाई गई राह पर चलते हुए मैंने उसके फोन को उसके असली मालिक के पास वापस लौटा दिया। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है, मालिक खुशियां बख्शे। और आप आए हैं तो प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद आपको, और यहाँ सच कहूं के नुमाइंदे हैं उनको मिल लीजिए। आखिरी पर्ची है जी, पूज्यता जी नाम वाले जीव लेकर आए हैं साथ संगत इंदौर, उज्जैन, राउतहटा, बोहर, अंबाला, लंबी गांव की पंचायत ब्लॉक रानिया से और कैलारस मध्य प्रदेश व जयपुर की संगत सत्संग के लिए अर्ज करते हैं जी। बेटा जो सत्संग की अर्ज करने आए हैं MSG एडम ब्लॉक में मिल लीजिए या 50 नंबर कमरे में मिल लीजिए। प्रसाद सबने लेना है और मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, परिवार में खुशियां बख्शे, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े। क्योंकि जो जीव एक को किसी से जोड़ता है उसको 1000 गौ पुण्य करने से बढ़ के फल मिलता है। मालिक घरों में खुशियां बख्शता है। सो जो भी किसी को नाम से जोड़ता है, मालिक जरूर उस आत्मा के ऊपर दया में रहमत करता है। और अगर वचनों का वो पक्का हो तो इस जहान में भी उसे खुशियों की कमी नहीं रहती। तो भाई भजन के लास्ट में यही आया, शास्त्र नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। सच्चे दाता कह रहे हैं कि बिना नाम के तो 84 में जाना ही पड़ेगा। जितने मर्जी कर्म कर लो, नाम जप कर सचखंड जाना चाहिए। अगर नाम जप ले तो सचखंड निज धाम में जाओगे। चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी, और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं, जन्म मरण का चक्कर मकाना, खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है।
सदियों से आत्मा काल के जाल में फंस के जन्म मरण में उलझी हुई है, और इस जन्म में नाम जप के अगर आप जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लेते हैं तो नेचुरली इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी टेंशन है, चिंता, बीमारियां हैं, वो भी खत्म होती चली जाएंगी और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो प्यारी साथ संगतियों, यही भजन में शब्द में आया था जी। तो जो गुरुमंत्र नाम लेना चाहते हैं, दोनों तरफ रास्ते बने साइडों में, वहां से जाइए और ये सचखंड हॉल में जाके बैठिए। जल्दी से हम आपके पास आते हैं और आपको गुरुमंत्र बताते हैं। बाकी साथ संगत ने यहीं पे सजे रहना, बैठे रहें। जो नाम लेना चाहते हैं उनको जाने दें, जो गुरुमंत्र लेना चाहते हैं उनको जाने दें। दोनों साइडों से, रास्तों से इनको बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। और एक पर्ची लिख के आइए जी। बुजुर्गों की मृत्यु के बाद उसके बेटे के ससुराल वाले ऐसी रस्म करते हैं जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, जैसे लड़की वाले शादी में दहेज देते हैं, इतना खर्चा। इस कुरीति को कहीं पगड़ी बागड़ी समाज में कहीं उड़ावनी कहते हैं जी। गुरु जी इसे खत्म किया जाए। तो प्यारी सासंग जियो, आप अगर कोई गुजर जाता है तो उसके याद में दीन दुखियों की मदद करो, दीन दुखियों का भला करो, उसमें खर्चा करो। ये आपसे गुजारिश है, और इतना का करो जितना कर सको, 15वां हिस्सा या 10वां हिस्सा, जो भी, ये नहीं कि सारा ही लगा देना है, तो उतना का हिस्सा दीन दुखियों मद में उनकी याद में लगाओ। ये सबसे बढ़िया बात है। और ये कुरीति है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कई लोगों की इसमें जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, हमने देखा है। सो भाई सासंग से विनती है कि इसको बिल्कुल छोड़ दें, मालिक आपको खुशियां बख्शेंगे। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं और दिन के मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम गुरसेवक इंसा पुत्र मिट्ठू सिंह इंसा जी का निवासी पक्खो कला जिला बरनाला पंजाब। लड़की का नाम बलजिंदर इंसा पुत्री मलकीत सिंह इंसा जी की निवासी चाउके जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें जी। आइए। और ये गुड़िया शाह जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग की मेंबर है। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। आशीर्वाद। और लड़की से भी चाहेंगे इस सेवा में आए। आशीर्वाद। और विवाह शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 2170 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। और लड़के सहित परिवार के 3 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें। नेत्रदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम हरपाल इंसा पुत्र इंदर सिंह इंसा जी के निवासी खारिया जिला हिसार हरियाणा। लड़की का नाम अनीता इंसा पुत्री सीताराम जी की निवासी पूर्वी दिल्ली। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें। और प्यारी साथ संगत जी हो, ये विवाह शादी वाले परिवार तन मन धन से शादी वाले दिन भी दिन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। आप बैठ जाइए भाई, शादियां हो गई, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाए, बस 2-4 मिनट की बात है बेटा, बैठ जाइए। और विदेशों में हजारों लाखों की तादाद में देश विदेश में साथ संगत लाइव देख रही है, सुन रही है, हमें नजर आ रही है। हम देशों के नाम बोल देते हैं क्योंकि उनमें जो बड़े बड़ी स्टेटें हैं उनमें बैठे तो काफी टाइम लगेगा। देश हैं कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, यूरोप, कुवैत, साउथ अफ्रीका, स्पेन, मस्कट, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, फ्रांस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, नेपाल और पूरे भारत में सब जगह लाखों हजारों की तादाद में साथ संगत बैठी है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद। बाकी प्यारी साथ संगत जियों, हमारे पास एक हिसाब किताब आया है
ये पूरा बना हुआ है, तो हम चाहेंगे फिर इसको आपको इसकी पूरी डिटेल या शाम को या फिर बताएंगे, क्योंकि ये पूरा हिसाब है जो आप पैसा जमा करवाते हैं, बैंक में पैसा जमा होता है और जो गरीबों पे लगता है, तो लाखों करोड़ों रुपया आपका जमा हुआ है और उतना ही खर्चा हुआ और कुछ बचे हुए हैं वो बैंक में एफडियां हैं, हाँ, और कुछ बैंक में वैसे जमा किए हुए पैसे हैं। तो ये सारा हिसाब बन के आ गया। तो सेवादार शाबाश जिन्होंने भी दिया है, और अगर सेवादार चाहेंगे तो शाम को ये एक एक हिसाब किताब सबके सामने बोल के सुनाया भी जा सकता है। तो ये पूरा हिसाब किताब कहाँ कहाँ खर्चे होते हैं, जो पैसा यहाँ पे बैंकों में जमा करवाते हो और साथ संगत कहाँ कहाँ उसको खर्च करती है, क्योंकि हाथों हाथ वो पैसा खर्च होता रहता है या फिर जमा होता रहता है, ब्याज आता रहता है, उससे फिर और भला होता रहता है। तो ये पैसे वहां पे जमा हो चुके हैं। तो शाम को सेवादारों में जब मीटिंग होती है सेवादार, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये पढ़ के भी सुना दिया जाएगा। तो जो भी साथ संगत आई है, बस आपसे प्रार्थना है, जब जाते हो आराम से जाना, जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी ट्रैक्टर ट्राली है, कैंटर है, ट्रक है, तो अलग अलग कैबिन बनाने हैं, बहनों का अलग, भाइयों का अलग, ये मर्यादा रखनी है। और हाथ जोड़ के विनती है, जल्दबाजी नहीं करनी। और जब तक घर नहीं पहुंचते, सदगुरु मौला से विनती है, सत्संगों से बढ़ के आपको मालिक फल बख्शे जी, आशीर्वाद। शाम को रूहानी जाम है जो आपको पिलाया जाएगा। सो वो शाम को है 6 बजे के करीब वो शुरू होता है। तो आपसे गुजारिश है, फार्म वगैरह भी भरने, अभी तो आपने लंगर भोजन लेना है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। बस 1-2 मिनट सज रहिएगा।